हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सब कुछ करेंगे हम यहाँ पर। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है या आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो इस क्लास के बाद आपका बेसिक डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में यूज़ होता है या 11th क्लास में यूज़ होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको 12th क्लास में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाने का ट्राई करिएगा साथ में, क्योंकि हम यहाँ पे सारी वो छोटी छोटी डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है जिसमें हमने डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं। तो आप लोगों का काम है आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से 1 to 2 टाइम आपको देख लेना है, उन फॉर्मूले को लिस्ट आउट कर लेना है, उन फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन के उन्हीं फॉर्मूले को कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे, डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स के साथ। तो आपको उनको अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। और इसके बाद जस्ट हम एक इंटीग्रेशन का वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं जिसमें भी हम फिजिक्स को टारगेट करेंगे कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए वो कंपलसरी रहेगा, सफिशेंट। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो वो वीडियो के बाद आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप बेसिक इंटीग्रेशन आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो अपन आ जाते हैं पहले डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली यूज होता है रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, तो जैसे हम इसके लिए यूज करते हैं d/dx हम यूज करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए यूज होता है। अब जिस यहाँ पे जो x लिखा हुआ है, ये dx के साथ जो x लिखा हुआ है ये है, इसके रिस्पेक्ट में हम रेट निकाल रहे हैं। तो अपॉन में आपका जो टर्म होगा, जरूरी नहीं d/dx होगा, d/dt भी आ सकता है क्वेश्चन में, आपको d/du भी आ सकता है। तो आपको देखना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप निकालेंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं पहले डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जैसे मान लो ये आपका फंक्शन है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम उसमें सिंपली उसके आगे विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो हम d/dx लगा देंगे, तो ये एक टर्म होता है। जब इसको कंबाइन करते हैं तो उसको हम f डैश से भी डिनोट करते हैं, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीधे आप लिख सकते हो f डैश। ठीक, अब अगर y के टर्म में फंक्शन दिया है तो आप सीधे लिख दोगे dy/dx, या आप लिख सकते हो y डैश, या आप लिख सकते हो y1। तो ये सारे तरीके हैं डिफरेंशिएशन लिखने के। ठीक, अब पहले फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला फॉर्मूला ये था जहां पे आपका इस तरीके से दिया हुआ था। अब मैं फॉर्मूले को डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि ये मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर n आपका आगे आ जाता है और इसमें n-1 हो जाता है। कांस्टेंट के केस में आपका कांस्टेंट नहीं, पावर 1 के केस में ये होता है, कांस्टेंट के केस में 0 होता है। ये 3 टर्म थे, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वहां वीडियो में बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं आपको। अब यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं y = x² + 2x + 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले करेंगे, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये आएगा। अच्छा, आगे 1-2 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू t करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या होगा। चलिए ये देख लेते हैं। ये आ गया आपका, ठीक, ये केस आ गया आपका। तो अब आपको यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, तो डिफरेंशिएशन इवन इंटीग्रेशन दोनों लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर प्लस और माइनस में दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एक टर्म का सेपरेट डिफरेंशिएशन करते जाना है। ठीक, तो पहले हम x² को ही फोकस करेंगे, सिर्फ x²। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा था x⁴n, तो n आपका आगे आ रहा था, तो यहाँ पे 2 आपका आगे आ जाएगा। और पावर में जो n था उसमें -1 हो रहा था, तो यहाँ 2 में -1 हो जाएगा। पहला फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। दूसरा फॉर्मूला, कांस्टेंट एज इट इज लिखा रहता है, कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, x का करना है। तो x⁴1 क्या हो रहा था, x⁴0 बन रहा था, और x⁴0 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन सिर्फ जो उसके आगे जो कांस्टेंट है वो है, अगर कोई कांस्टेंट नहीं होता तो यहाँ पे 1 आता। ठीक,
प्लस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिछले उसमें तीनों फॉर्मूले में एक फॉर्मूला था कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये आप याद रख ले बिल्कुल। ठीक, जब इसको सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 2, ये आपका हो गया है इसका आंसर। बहुत आसानी से आप कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, dy y dx निकालना है। चलिए पहले देख लेते हैं, एक फंक्शन देख लेते हैं, क्यूबिक फंक्शन देख लेते हैं। ठीक, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 1001। ठीक, अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, अब यहाँ पे हम थोड़ा ये वाली स्टेप में नहीं लिखूंगा, इसको डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मतलब ये। तो सबसे पहले 3 आगे आएगा आपका एज अ फॉर्मूला, और इसमें एक कम हो जाएगा तो ये 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पर अब आपका 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 2 आगे आएगा, तो 7 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 14 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2 - 1 मतलब x बचेगा। 19x, x आपका सीधे हट जाता है तो 19 बचेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, तो इसमें कोई भी इशू आपको नहीं आया होगा। अब हम यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये मान लीजिए आपको दे दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते थे। चलिए 2x कर देते हैं, थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको हम 2 तरीके से कर सकते थे। तो एक चेन रूल होता है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, अभी हम सिंपल तरीके से करेंगे। तो अभी हमें इसको पावर को हटाना है, मतलब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मैंने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाया हुआ है। ठीक, तो ये आपका y हो गया सिंपल। अब हम यहाँ पे आसानी से dy बाई dx कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होता है, ये 2 आपका आगे आ जाएगा, ये 8 बन जाएगा आपका, x 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक, 8x, x का ऊपर पावर 1 होती है, 1 - 1 0, मतलब यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा, कांस्टेंट का आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही आसानी से होते हैं। अब चलिए एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम dy/dt करके देखते हैं इसको हम dy/dt। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब हमारा यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें विथ रिस्पेक्ट टू t बोला हुआ है और यहां पर t का तो कोई टर्म है ही नहीं। इसका मतलब ये सारे इसके लिए कांस्टेंट का तरह बिहेव करेंगे, और कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो इसका सीधे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आपको याद करने का ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है। चलिए अब एक छोटा सा एक आपको चेन रूल का आइडिया मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ ना। हर एक क्वेश्चन में हम एक एक उसका चेन रूल डिस्कस करते जाएंगे, तो चेन रूल के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे। तो चेन रूल का क्वेश्चन जो लास्ट हमने क्वेश्चन करा, पहले तो हम उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा लास्ट, 1 मिनट रिव्यू कर लें। क्वेश्चन था हमारा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको मैं कॉम्प्लेक्स की जगह डायरेक्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो दिखा रहा हूं। तो आप पहले ये देखिए कि यहां पर पहले आपको किस तरीके के फॉर्मूले में फिट हो रहा है। तो अभी हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, x टू द पावर n, तो ऑब्वियसली बात है उसी का फॉर्मूला होगा ये। तो देखिए वेरिएबल, ये एक वेरिएबल इक्वेशन है, वेरिएबल इक्वेशन की पावर n। तो इसमें आप इमेजिन करिए कि ये है x की पावर n का तरह फॉर्मूला बना हुआ है। तो हमें कुछ देर के लिए इमेजिन करना है कि ये टर्म क्या है, आपका एक सिंगल x है और ये आपका n है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको आगे लेकर आएंगे, वो फिर हम x लिख देते थे, तो ये पूरा हमने x माना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया और पावर में आपका 2 - 1 आ गया। ठीक, अब लेकिन
ये जब भी हम ये कोई चीज को मान रहे हैं, यहाँ पर x होता है लेकिन यहाँ पर x हमने माना है, तो यहाँ पर चेन रूल लगता है। इसका मतलब है अंदर जो टर्म है इसका एक बार और आपको करना होगा डिफरेंशिएशन। ये आपका सिंपली चेन रूल होता है। मतलब जिसको आपने x समझ के सॉल्व कर दिया उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए फिर से देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे इसके। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो 2x का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा, इंटू में है 2 और इसका हो जाएगा 0, तो सिर्फ 2 है। अब इसको जब कंबाइन करेंगे आप, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8। ध्यान करिए ऊपर भी यही फॉर्मूला आ रहा था, ठीक, लेकिन ये आप स्क्वायर सॉल्व कर पा रहे थे इसलिए आपने वो स्क्वायर सॉल्व करके कर दिया। अगर पावर 5 होता तो क्या करते आप, इसलिए इस टाइप के पैटर्न आना आपको जरूरी है, ठीक। चलिए अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको, चेन रूल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस। तो चेन रूल से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो अपन, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो y इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर होल क्यूब, ठीक। तो अब एक ये वेरिएबल इक्वेशन है, तो वेरिएबल की पावर n, तो ये x की पावर n की तरह बिहेव करेगा, x की पावर n की तरह बिहेव करेगा, मतलब x की पावर n का फॉर्मूला लग गया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख के सिर्फ पेज जज करना है। पहली स्टेप, क्वेश्चन को देख के जज करिए कि किस फॉर्मूले की तरह बन सकता है। मतलब अगर मैं इसको एक वेरिएबल की तरह लिख दूं तो ये किस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, ये इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। तो ये आपको जज करना है। जज करने के बाद सीधे जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला आप लगा देंगे, मतलब 3 आपका आगे आ जाएगा। जो टर्म होता है वो टर्म एज इट इज लिख देते हैं और इसमें एक कम हो जाएगा, मतलब 2 हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने बोला आपका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, ठीक। ब्रैकेट लगेगा यहां पर क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है। चलिए अब इसकी एक स्टेप और सॉल्व हो सकती है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ उसको, आप लोग ट्राई करेंगे उसको आगे सॉल्व करने का। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2x और ये हो जाएगा मेरा प्लस 2, ठीक, और इसका हो जाएगा 0, तो मैंने लिखा ही नहीं। तो आपका ये टर्म आ रहा है। अब आप लोगों का होमवर्क है ये, आप लोगों का काम है ये, और जो जो ये कर ले वो मेरे को नीचे कमेंट में सिर्फ मैसेज करेगा अपना नाम, यस सर डन, ठीक, नाम के साथ यस सर डन, ये कमेंट करेंगे जिस जिसको ये बन जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसको आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइन आंसर लिख देना है बस। क्योंकि डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा हुआ है वो आप ट्राई करेंगे। तो पहली वैरायटी के क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं आपके। अब आते हैं हम अगले फॉर्मूले के ऊपर। तो आपका ex का फॉर्मूला जो होता था वो ये होता था और ax का फॉर्मूला होता था वो ये होता था, ठीक। मैंने ऑलरेडी बोला है कि हम फॉर्मूले को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो y इक्वल टू सिंपली मैंने ले लिया e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x। तो हमें याद करिए यहाँ पर e टू द पावर x था, तो इसमें इमेजिनेशन वाला काम लग जाएगा आपका स्टार्ट। तो यहाँ पर सिर्फ एक e टू द पावर x के अलावा जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब कहीं ना कहीं चेन रूल से रिलेटेड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका 2x है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले dy बाई dx अपन जब करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें e टू द पावर x की तरह दिख रहा था, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह 2x था तो 2x लिख दिया। लेकिन हमने 2x माना है, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे 2x था, तो 2x का आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक। तो e टू द पावर 2x
इंटू 2 हो जाएगा 2e⁻²x। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो जो यहाँ पर कांस्टेंट था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये अब इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगर y इक्वल टू होता e⁻x² + 2, ठीक, जब इसका डिफरेंशिएशन करते तो ये क्या x है? नहीं है, x से बड़ा टर्म है, लेकिन हम इसको एज a x अज्यूम करके पहले फॉर्मूला लगा देंगे। तो dy/dx हो जाएगा आपका e⁻x² + 2 फिर उसके बाद dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको अपन ने x माना था उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब अपना हो जाएगा e⁻x² + 2, तो ये है ही, साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो 2x साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x e⁻x² + 2। ये आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक, तो कई लोग आप में से जो हैं जो चेन रूल के साथ प्रॉब्लम फेस करते हैं वो चेन रूल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि चेन रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, अब e⁻x का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। e⁻x का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाता है y इक्वल टू a⁻7x। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है a⁻x का, a⁻7x का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेंगे कि a⁻x ही है। तो a⁻x का क्या होता था? a⁻x log a। तो a⁻x हमने इसको अज्यूम करके रखा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। लेकिन हमने अज्यूम किया है तो हमें 7x का क्या करना पड़ेगा? फिर से डिफरेंशिएशन। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा e⁻7x log a, और ये 7x का डिफरेंशिएशन 7 आएगा, तो उसको मैंने आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सेम इस तरीके से इस तरीके की इक्वेशंस भी आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको वो कर देना है। तो आप सिंपल सा ध्यान रखें, अगर किसी केस में कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है लेकिन वहां पे x की जगह पर कोई और टर्म है, तो हमें उसका आगे जाकर डिफरेंशिएशन करना होगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और, कंबाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल टू a⁻x³ + 1 प्लस e⁻100x²। अब ये आपका क्वेश्चन दे दिया है अगला। अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर प्लस में कुछ है, अगर प्लस में कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्लस में आप इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्व करने में क्या आएगा आपका? dy/dx a⁻, इसको x अज्यूम कर लिया तो a⁻x का फॉर्मूला लग गया, लेकिन ये क्या x था? नहीं था। तो इसका करेंगे फिर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब पहले इस पे देख लेते हैं। e⁻x का e⁻x ही होता है, तो इसको हमने x अज्यूम करके e⁻x का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन क्या ये x था? नहीं था। तो इसका करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन। चलिए, अब इसका डिफरेंशिएशन आपका आएगा 3x², इसका आएगा 0। तो 3x² में आगे लिख रहा हूं 3x² ax³ + 1, नीचे यहाँ पर है log a। ये आपका डन हो गया। यहाँ पर देखिए 2 आगे आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 200x, पावर में 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके फॉर्मूला आ जाता है d/dx log x का फॉर्मूला। ठीक, log x का फॉर्मूला सिंपली आपका log ln लिखा हो या ये लिखा हो 1/x होता है।
ये वाले फॉर्मूले के लिए 11th क्लास और 12th क्लास आप लोग चैनल पे जाइए और देखिए, लॉग के 3 वीडियो मिलेंगे आपको, लॉग बेसिक 1, लॉग फार्मूला एंड लॉग फार्मूला के सारे क्वेश्चंस, वो तीनों वीडियो आप ज़रूर देख लें अगर आपको लॉग से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उठाने हैं, क्योंकि लॉग आपको जगह जगह यूज़ होगा और आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी लॉग को समझने में। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो ये आपका केस है, लॉग बेस में ई है या बेस में कुछ भी ना हो तो उसको भी हम ई ही मानते हैं। तो उस केस में आपका फॉर्मूला लगता है 1/x हो जाता है सिंपली। लेकिन अगर बेस में कुछ रैंडम चीज़ आ गई तो पहले हम उसको नया बेस बनाना पड़ता है, जो कि होता है बेस चेंजिंग फार्मूला। सिंपली आप क्या करते हैं, लॉग ई ऊपर लिख देते हैं, लॉग ई नीचे लिख देते हैं, ये एक्स आ जाता है आपका ऊपर, ये आ जाता है आपका नीचे। इस तरीके से आप बेस चेंज कर देते हैं। ये आपका एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कहीं भी एक्स नहीं है, सिंपल सा इसका आप करेंगे तो इसका 1/x होता है, 1/x कांस्टेंट अपनी जगह पे लिखा रहेगा। तो ये एक तरीका होता है बेस चेंजिंग लगाने का। तो चलिए अब देख लेते हैं अपन इसका पहला क्वेश्चन, y = log देख लेते हैं x⁴ + 1। ठीक, चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy/dx। लॉग का क्या होता है, मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा तो ई होगा, मतलब पहला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, पहला फॉर्मूला लग गया तो ये हो जाएगा 1/x⁴ + 1। अब अपन ने इसको x माना था लेकिन ये x था नहीं, तो इसको फिर से क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो सिर्फ आपका 1/x लिख के खत्म हो जाता, लेकिन x नहीं है, मतलब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर से। ये हो जाएगा आपका 4x⁻, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये आ गया आपका 4x³ x⁴ + 1। ये आपका हो गया है। अब आते हैं अपन एक रैंडम क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक, कभी ना कभी आपको मिलेगा। ये एक हायर ऑर्डर का क्वेश्चन हो जाता है, log 2x। अब यहाँ पे बेस आपको e नहीं दिया है, बेस आपको 2 दे दिया है, तो आपको सबसे पहले बेस को e बनाना पड़ेगा। बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया, log e/log e, ऊपर आपका हो जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा 2। ये आपकी नई इक्वेशन, इसमें अपन ने अभी डिफरेंशिएशन नहीं लगाया, इसमें अपन ने अभी लगाया है सिंपल बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अब करते हैं हम dy/dx। तो आपका जो ये है कांस्टेंट, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। अब करते हैं हम सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2x आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ 2x, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2 से 2 देखो कैंसिल आउट भी हो गया, तो आपका सिंपली बन गया है 1/x log 2e। अगर शो नहीं हो रहा है तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो देखिए, सिंपल इसमें ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका नया फाइनल आंसर ये बन जाएगा आपका। ठीक, तो आप क्या करेंगे, चेन रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना है। अब एक बार आप लोग ये कर लें, पूरा वीडियो अटेंड कर लें, उसके बाद एक बार फिर से आपको 2 से 3 दिन में एक बार फिर से इसको रिव्यू करना है। जब आपके 2 रिव्यू इस वीडियो के हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दूंगा जिनमें चेन रूल लग रहा होगा, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत A1 हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, जो PCM, PCB, कॉमर्स सबसे बिलोंग करता है या फ्यूचर में कभी भी कंपटीशन के लिए सोच रहा है। तो अब अगले आ जाते हैं, अगले फॉर्मूले हैं आपके सिंपल फॉर्मूले। साइन का आपका होता है कॉस का माइनस साइन, सेक का सेक इंटू टेन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला वाला वीडियो आपको देखना ही था, आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। अब अपन देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं साइन का। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा y = साइन
एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए डी वाई बाई डी एक्स करूंगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 2x सीधे लिख दूं अब मैं। अब आप लोग पता है कि क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है। अब आपको कुछ नहीं, आपको इसको अच्छे से अरेंज कर देना, तो 2x आप आगे लिख देंगे। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम कॉस का ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब प्लस 2x। ठीक, अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस का होगा माइनस साइन x, तो इसको हमने x माना हुआ है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। साथ में अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसका सीधे मैं डिफरेंशिएशन लिखूंगा अब यहाँ पर, क्योंकि वो स्टेप में मैं हटा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको माइनस को आगे ले आओ, 3x स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स क्यूब प्लस 2x। इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद अपन कर लेते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन। तो कौन सा फॉर्मूला था तीसरा अपना, फॉर्मूला था सेक का। तो सेक का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, y इक्वल टू सेक x टू द पावर 4। ठीक, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। सेक का क्या होता है भैया, सेक x4 इंटू 10x4। ठीक, सेक x इंटू 10x होता था। ठीक, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक, इसको आगे ले जाएंगे, इसको आगे ले जाके रख देंगे, सिंपल सा हो गया। फोर्थ हम देख लेते हैं अगला। तो अगला था आपका 10 का, तो 10 का एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम। 10 का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10 का बना लेते हैं कोई एक अच्छा सा। 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, 10 का करेंगे। 10 का होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे जो टर्म आपका था वो अपन लिख देंगे, साथ में कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2, यही आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से करना है। चलिए थर्ड आपका आगे फिफ्थ क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। y इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक तो सिंपल हो गया, कॉसेक की जगह एक्स की जगह कुछ और रखते हैं तो सीधे फॉर्मूला ही लग जाएगा उसमें। चलिए इसकी जगह अपन और कुछ सोचते हैं, कुछ क्या रखा जाए। चलो e टू द पावर x रख देता हूँ मैं। ठीक, चलिए तो इसका करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ये पूरे को मुझे x समझना है, तो कॉसेक x का क्या होता था, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो ये x की जगह पे है तो इसको x की जगह पे रखेंगे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ex, डिफरेंशिएशन ऑफ ex भी क्या होता है आपका, ex ही होता है। ठीक, तो इस ex को आगे रख देंगे, सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका है कॉट। तो y इक्वल टू मैं रख देता हूं कॉट a टू द पावर x। ठीक, ये कॉट एक काम करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x। चलिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब क्या होगा, कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक x, कॉसेक स्क्वायर x। तो x की जगह पे जो था वो लिखा जाएगा आपका, ये कॉसेक स्क्वायर x फॉर्मूला है, याद होगा। x की जगह पे ये है तो हमने ये लिख दिया वापस।
अब आपको पता है कि 2x मतलब a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2x मतलब 2x, ax log a होता है, log a, तो log a की जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है। a टू द पावर x का फॉर्मूला कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाले केस में लगता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हो गया। अब आपको देखो इस वीडियो से एक फायदा ये भी मिलेगा, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहे हैं, फॉर्मूले भी फिर से डिस्कस हो रहे हैं, तो फॉर्मूले भी याद होंगे, वैरायटी भी याद होगी। अब अगला आ गया आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट u.b का फॉर्मूला। तो सिंपल सा याद रखेंगे, दोनों फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है। मान लो दो, अभी मैंने कहा था प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस हो तो सिंपली प्लस कर दीजिए, सिंपली माइनस कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट में दे दिया तो आप क्या करेंगे, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे दिए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल तरीके से मैंने ऑलरेडी एलेबोरेट किया पिछले वीडियो में, आपको एक फंक्शन को एज इट इज रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस जिस अब उल्टा कर देंगे, अब दूसरे को रखना है और पहले का डिफरेंशिएशन। सिंपल तरीके से हमने सीख लिया। अब हम आ जाते हैं, जरा सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो y इक्वल टू हम ले लेते हैं e टू द पावर x इंटू a टू द पावर x। सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक को एज इट इज रखेंगे, ठीक। एक को मतलब इसको मैंने एज इट इज रख लिया, दूसरे का मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन, प्लस अब ax को मैं एज इट इज रख दूंगा और दूसरे का कर दूंगा डिफरेंशिएशन, ठीक। अब इनका आंसर देख लेते हैं। ex एज इट इज रहेगा, ax का डिफरेंशिएशन होता है आपका ax log a, ax को एज इट इज रखना है, ex का आपका ex ही होता है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, देखिए ये टर्म कॉमन निकल रहा है तो मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ ex ax, तो ये हो जाएगा log a प्लस 1। क्लियर, पहला केस लगाया अपन ने। अब और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ऐसा कुछ आ गया, ये इंटू है, ठीक है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो पहले हम साइन को, चलिए dy y इक्वल टू क्या था, साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही था आपका। तो अपन देख लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। पहले आपको साइन को एज इट इज रख देना है, dy बाई डी एक्स कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रख देना है, और dy बाई डी एक्स रख देना है आपको किसका, साइन का। चलिए अब कर लेते हैं सॉल्व इसको। ये फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, अब हम सॉल्व करेंगे। तो साइन तो एज इट इज रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने एज इट इज रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x, ठीक है। इसको कंपाइल कर दीजिए, 2x साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x साइन x हो जाएगा, प्लस जब ये कंपाइल होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। अब अगला आ जाता है आपका डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल। तो अब आपका आ जाता है यहाँ u अपॉन b। तो इसको भी आपको याद करना मैंने बताया हुआ है किस तरीके से याद करना है आपको। तो देख लीजिए, सिंपल आपका जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना है, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। वहां पे मैंने बोला था किसी को भी रख दो, किसी का भी डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है डिनोमिनेटर को ही नीचे रखना है और डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करना है। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, जो दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन माइनस लगाया, फिर उसका उल्टा,
ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन। तो डी वाई इक्वल टू अपन ले लेते हैं पहले y इक्वल टू, एक अच्छा सा क्वेश्चन सोचिए, चलिए देखते हैं कुछ अच्छा सा सिंपल सा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ax। ठीक, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा dy बाई dx। सबसे पहले मेरे को अपॉन में लिखना है ax का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर ax से ही शुरू करना है, मतलब उसको कुछ नहीं करना। फिर दूसरे का करूंगा मैं डिफरेंशिएशन, फिर लगाऊंगा माइनस। अब मैंने ax को छोड़ा था, मैं दूसरे वाले को छोड़ूंगा, तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया और ax का कर दिया डिफरेंशिएशन। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ax एज इट इज था, यहीं रख देंगे। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा मेरा 2x प्लस 0 होगा, तो मैं इसको 2x से लिख देता हूँ, माइनस ये एज इट इज लिखा है तो इसको वापस एज इट इज ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ax का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा ax log a, ax का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको ध्यान से दिख रहा होगा, तो ऊपर से ax कॉमन निकल रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो भी कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो रहा होगा या प्लस माइनस हो रहे होंगे जो चीज़, वो चीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा था, देखो ये कॉमन निकल रहा है, तो हमने कॉमन निकाल लिया ax। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2x बचेगा। यहाँ पे भी ax कॉमन निकल चुका है और log का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर log a माइनस log a अपॉन आपका x ax स्क्वायर, ax का होल स्क्वायर, एक ax से एक ax कट जाएगा। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल आंसर आपका है ठीक। तो ये आपका हो गया डिविडेंड रूल, डिवाइड रूल। अब आप ध्यान रखेंगे, अब आप लोगों को सबसे पहले अब यहाँ पर आपको डिफरेंट कमेंट करना है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है अपना नाम और आपको इस वीडियो में कितना परसेंट समझ में आया। नाम आगे जाके लेंगे 90%, 20%, 70%, जो भी आपका परसेंट है वो परसेंट आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक। तो कोई इशू नहीं है, ये चेन रूल का ही तरीका है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं बहुत सारे। तो अब आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक। तो इसको आप करिए, बहुत अच्छे से करिए, पूरा प्रॉपर। कम से कम जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अटेम्प्ट आज कर रहे हैं तो एक अटेम्प्ट 3 दिन बाद करें इस वीडियो का, ठीक। 3 दिन बाद एक अटेम्प्ट करें और 3 दिन बाद जब अटेम्प्ट करेंगे जब इस वीडियो को, उसके बाद आप मेरे से क्वेश्चंस मांगे इससे रिलेटेड और उन क्वेश्चन पे काम करें। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है 12th क्लास में भी और मैथ्स में भी, हर जगह। तो ये आपका, ये समझ लीजिए कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक। तो आप अगर इस स्टेज को आप क्लियर कर लेते हैं तो 12th में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।